हालेलुया। खुदा उनकी सलामती आप सबों के साथ ठहरी रहे। एज वी ऑल नो वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ हीलिंग, और ये कहाँ तक चलेगी, कितने सरमन्स इस पर बनाए जाएंगे, खुदावन बेहतर जानते हैं। और जब तक खुदावन चाहेंगे इट वुड बी कंटिन्यू। जब तक ये चीज़ जो खुदावन हमें समझाना चाह रहे हैं हमारे माइंड्स में, सोल में, स्पिरिट में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, इम्बेड नहीं हो जाती, तो खुदावन इसको चलने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट द सरमन्स, इनके अंदर बड़ी शिफाएँ होंगी, इनके अंदर बड़े काम होंगे खुदावन खुदा के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल हमने एक अहम टॉपिक को कवर किया है, एंड टुडे वी विल लर्न सिकनेस इज़ डेफिनेटली नॉट अ ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहली बात हम सिकनेस को देखेंगे कि ये एक असीरी की हालत है। जो बंदा बीमार होता है, जो पर्सन बीमार है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो बंदा बीमारी की हालत में है वो आसानी से हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता। इट्स मीन कि वो एक ग़ुलामी की हालत में, एक असीरी की हालत में। इसको हम जॉब 42:10 के साथ रिलेट करके देखेंगे। और खुदावन ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावन ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है असीरी का। उसके सारी स्टोरी जो है अयूब नबी की आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर वो एक स्किन डिजीज़ की असीरी के अंदर भी था। इट्स मीन के सिकनेस इज़ नॉट अ ब्लेसिंग। बीमारी कभी भी एक ब्लेसिंग नहीं होती। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि डिज़ीज़ जो है एक बंधन की तरह काम कर रही होती है, वो एक बॉन्डेज बन जाता है। लूका 13:16 में अगर हम इस रेफरेंस को देखें तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं इसको अभी नहीं निकाल रही। तो सिकनेस जो एक बॉन्डेज बन जाती है, और जब सिकनेस को डॉक्टर्स कहते हैं एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है या जो पूरी उम्र चलेगी, वो कर्स बन जाती है। इनको कैसे तोड़ा जाता है ये हम आगे चल के देखेंगे। तीसरी चीज़ कि बीमारी एक बॉडी के ऊपर एक जुल्म है, ये जबर है एक बॉडी के ऊपर। एक्ट्स 10:38 में लिखा, खुदावन ने यीशु नासरी को रुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। इट्स मीन शिफा और जुल्म उठाना। जो बीमार हैं वो जुल्म उठा रहे हैं और खुदावन शिफा देते फिरे, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि शिफा लेने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैनिक रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, इरिटेट रहेंगे अपनी हालत से, तो चीज़ें नहीं उस तरह से ठीक हो पाएंगी ना। तो सबसे पहले खुदावन के साथ रिलेट किया जाए, खुदावन के साथ रहा जाए। फर्स्ट थसलनीकियों, पहला थसलनीकियों उसके 5 बाब उसकी 33 आयत में लिखा, खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन और हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। हालेलुया। हम ज़्यादा डॉक्ट्राइन के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक जहन है जो चीज़ों को सोचता रहता है, एक सोल है, एक जान है जो अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है, जिसकी कुछ मर्ज़ी है, जिसकी कुछ फीलिंग्स है, जिसके कुछ इमोशंस हैं। उसके फिर बात हम देखते हैं कि एक स्पिरिट है जो कि सबसे पहले खुदा ने डाली, और जब वो खुदा उनके साथ रिलेट रहती है, दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारा जाता है, बाइबल रीडिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, फास्टिंग में अपने एटलीस्ट वीक में 2 फास्टिंग तो लाजमी की जाती हैं। हालेलुया। तो जब इस तरह से वक्त गुजारा जाता है, जो इनर सोल है जब वो खुदा से कनेक्ट हो जाती है, वो अनॉइंटिंग में भर जाती है, और वो जो रोशनी और वो जो मसा अंदर से निकलता है, वही सोचे जो ये कह रही हैं कि ये बीमारी ताउम्र चलेगी, इस बीमारी का कोई हल नहीं है, मुझे यूं ही मर जाना पड़ेगा, लेकिन ये बीमारी कभी मेरी जान नहीं छोड़ेगी। या जो बीमारी स्ट्रेस दे रही है, फिजिकली स्ट्रेस दे रही है, मेंटली स्ट्रेस दे रही है, रूह भी रंजीदा होती जा रही है, ये अनॉइंटिंग जहन को बदलना शुरू कर देगी।
जैसे कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो माइंड जो चेंज नहीं हो पा रहा, जब वो अनॉइंटिंग के नीचे आएगा वो बदलना शुरू हो जाएगा, वो बॉन्डेज टूटना शुरू हो जाएंगे, वो कर्सिस ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, वो जो अबलीस के हाथों से जुल्म उठा रहे हैं वो सारा जुल्म ख़त्म होगा और खुदावंद अपना रहम उन पर करना शुरू हो जाएगा। खुदावंद आपके जहन को नया करना शुरू कर देंगे। और जब आप कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे, जब हम कलाम की तरफ मतवज्जो हो जाएंगे, तो खुदावंद हमारी बॉडी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। अपनी मर्ज़ी खुदावंद पे डाल दें। जो 38 ईयर्स से इंसान मफलूज था, उसको खुदावंद ने कहा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसकी विल पूछी। जब तक हमारी तब तक मर्जी नहीं होती जब तक हमारा माइंड सेट नहीं हो जाता कि ये वाकई बीमारी से शिफा हम पा सकते हैं या नहीं। तो मर्जी और माइंड सेट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती। अगर कहा जाए कि दिस इज़ वेरी इजी थिंग, ये इतनी भी आसान नहीं होती। दिस इज़ really very difficult, but if that person come under anointing, अगर वो मसा के नीचे आ जाए तो जुआ मसा के सबब से टूट जाता है, वो यकीनन टूट जाता है। जुआ मसा के सबब से टूट जाता है। लेकिन अगर मसा नहीं है, अगर अनॉइंटिंग नहीं है, अगर ऑयल नहीं है, तो ज़ख्म नरमाते नहीं हैं, वो यूं ही सख्त रह जाते हैं और फिर वहाँ दर्द होती है। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद के करीब रहें ताकि जहन नया हो, मर्जी खुदावन के मुताबिक हो जाए। और वो बीमारी जो सालों से पीछा कर रही है, खुदावन तरीका बताएंगे कैसे इसको तोड़ा जाए। वो अपना रहम करना शुरू हो जाएंगे और रूह जो ताकत नहीं थी पा रही, जब वो खुदावन के साथ जुड़ना शुरू करेगी, वो रूह अजीब सी ताकत पाना शुरू कर देगी। देखिए, खुदावन को काम करने के लिए कॉपरेट की ज़रूरत होती है, हमारे कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। तब तक एक पर्सन कॉपरेट नहीं करता खुदावन के साथ, वो ना फाइनेंशियल ब्लेसिंग ले सकते, वो ना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, ना वो अपनी हीलिंग ले सकते हैं। वी हैव टू कॉपरेट विद द गॉड। हमें उसके साथ तावन करना पड़ेगा ताकि हम उन चीज़ों को रिसीव कर सकें। हमें उस पर ईमान रखना पड़ेगा ताकि हम उससे चीज़ों को रिसीव कर सकें। आमीन, हालेलुया। देखिए, बाइबल में लिखा है कि शयातीन भी ईमान रखते, थरथराते और कांपते हैं। वो भी जानते थे कि यीशु आ गया, यीशु का जलाल है, उसमें ये ठहर नहीं सकेंगी। तो वो डर जाती थी, वो थरथराती थी, वो कांपती थी, बोल उठती थी, निकल जाती थी। वी हैव टू फेथ ऑन हिम। हमें उस पर यकीन रखना पड़ेगा और ये तब आएगा जब हम उसकी प्रेजेंस में टाइम गुजारेंगे। क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी ना गुजार सके तो इतना सोना भी नहीं अच्छा कि उस पर इतना ईमान भी ना रखा जा सके कि वो इस बीमारी को दूर कर देगा। लेट्स प्रे। हालेलुया। खुदा, जितने लोग इस वक्त एक मन होकर इन बातों को सुन रहे हैं, खुदा इन प्रेयर्स को सुन रहे हैं, वो सारे बॉन्डेज जो बीमारियों ने इन्फेक्शंस की सूरत में बनाए, वो सारे बॉन्डेज टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो सारी शर्मिंदगी की स्पिरिट्स ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम में। वो आज आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े। मैं उन पर आग नाजिल करती हूँ। सारे इन्फेक्शन आउट बाय फायर, सारे गंदे रोग वो यीशु मसीह के नाम में आग पकड़े और निकल जाएं बॉडीज के अंदर से, निकल जाएं बॉडीज के अंदर से। हर वो यूट्रस जो बांझपन बनाकर बैठी हुई है, जो फ्रूट नहीं आने देती, यीशु के नाम में आज वो यूट्रस फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी बंजर ज़मीन, वो सारी उजड़ापन ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, ये ऑर्गन्स जो गल सड़ गए, जिनको इब्लीस ने जिन ऑर्गन्स पर जुल्म किया, आज ये ऑर्गन्स नए हो जाए यीशु मसीह के नाम। वो आंखें नई हो जाए, वो फेफड़े नए हो जाए, वो दिल नया हो जाए। खुदा को तो फिर से शुगर की बीमारी इनमें कंटिन्यू ना रहे, बल्कि शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहे इन बॉडीज़ के अंदर, ना कम हो ना ज़्यादा, ताकि इनको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। थायराइडिज्म, थायराइड, हाइपर हाइपो सारा ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम में। एवरी काइंड ऑफ इन्फेक्शन आई ब्रेक यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। लिखेरे दश्तिया नौला है या कर संतरे दिल थी खेरे दश्तिया यंदलाला वाला संतरा खदस्ते तिले कर दश्तिया। खुदा मुझे दिखा रहे हैं कैसी बीमारियां जो आपको ऊपर से लगती हैं कि बहुत सख्त हैं, लेकिन खुदा उन दोनों जल्द जल्द तोड़ रहा है। वो सारे बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरी आग खुदावंद अपनी ज़िंदगियों पर चाहते हैं। थैंक यू जीसस। वी रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स बाय द पावर ऑफ हॉली स्पिरिट। आमेन, आमेन एंड आमेन।